गुरु नानक जयंती हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सिखिज्म स्टार्ट ही वहाँ से हुआ। जब गुरु नानक पातशाह ने भाई लैणा जी को बिठाया अपने स्थान पे, गुरु अंगद नाम दिया, तो खुद उनके पैरों को स्पर्श, अपने शिष्य के चरण स्पर्श करना, उसके सामने माथा टेकना, ये उस समय का एक धमाका। गुरु नानक पातशाह भेष बदल के गए थे, हालांकि वो पहचान लिए गए थे। वहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा था। पंजा साहब के बारे में जो आपने बोला, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भाई मर्दाना का मैं गुरु नानक का शिष्य हूँ, कहता जिसका शिष्य है उसी के पास से पानी। तो गुरु नानक पातशाह ने भाई कहा मर्दाने से ये पत्थर उठाओ, तो पत्थर उठाया, वहाँ से एक चश्मा पानी का फूट गया। तो वली कंधारी का जो पानी का स्रोत ऊपर था वो खाली होने लग गया। उसको गुस्सा आया, उसने बहुत बड़ी चट्टान वहाँ से लुढ़का दी। तो गुरु नानक पातशाह ने उस चट्टान को रोका, और पंजा साहब में वो चट्टान आज भी मौजूद है, और उसके ऊपर गुरु नानक पातशाह के पंजे का निशान। सो भजन सिंह जी, सत श्री अकाल नमस्ते एंड नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में। थैंक यू जी। ऑफ कोर्स दर्शकों को जो जनरली इंट्रोडक्शन एक लाइन में अगर मैं दे दूं, तो ऑफ कोर्स आप रेलवेज के लिए तो काम करते ही हैं काफ़ी सालों से, बट आप सेक्रेटरी भी हैं जो दादर के गुरुद्वारा है। उसका एग्जैक्ट नाम मेरे को अगर आप बोलेंगे तो। श्री गुरु सिंह सभा दादर, ये ग्रेट। मुंबई के जो है केंद्रीय संस्था है, राइट। मुंबई के सिखों की, श्री गुरु सिंह सभा दादर। ग्रेट। मैं आपसे पूछना चाहता था, बिकॉज मुझे कोई गलत मिस्टेक नहीं करनी थी उसमें, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए। सो ऑफ कोर्स ये हमारा गुरु नानक जयंती का स्पेशल है। तो अगेन वंस अगेन वेलकम एंड बहुत आभार आपका कि आप आए आज के कॉन्वर्सेशन में। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं तो ये पहला हमारा एक कोई पॉडकास्ट या कॉन्वर्सेशन है सिखिज्म पे भी। आज तक हमने किया नहीं है, और बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, एंड आई एम श्योर मेरी तरह काफी सारे दर्शकों के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे ऐसे सवाल हो जो बहुत बेसिक हो, आपको लगे कि ये इतने बेसिक सवाल क्यों पूछ रहा है, तो बट उस हिसाब से तो पहला सवाल जो एकदम जनरल नैरेटिव से शुरू करने के लिए कि गुरु नानक जयंती हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? गुरु नानक साहिब जी का जन्म 1469 में हुआ जी। आज 2025 से 556 साल हो गए। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने महापुरुषों के जन्म। हमारे भारत की ये परंपरा रही है। राइट। और हमारे गुरु नानक तो हमारे फाउंडर गुरु हैं, सिखिज्म स्टार्ट ही वहाँ से हुआ है। तो अपने जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे गुरु हैं, हम उनके जन्मदिन को, हम जन्मदिन तो वैसे नहीं कहते, उसको प्रकाश पर्व कहते, क्योंकि गुरु प्रकाश लेके आते हैं, ईश्वर का प्रकाश लेके आते हैं। ओके। गुरु जन्म मरण से ऊपर की चीज है। तो ये प्रकाश पर्व हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ताकि हमें जो उन्होंने प्रकाश दिया है अपने उपदेशों के रूप में, उसे हम याद करें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को हम प्रकाशित करें, अपने जीवन को प्रकाशित करें, और जो भी इन उपदेशों को सुने सबका जीवन में प्रकाश हो। इसीलिए गुरुओं का, महापुरुषों का, हमारे हिंदू भाई भी जो है अपने महापुरुषों के जो है जन्मदिन जो मनाते हैं, रामनवमी है, और दूसरे अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है हमारे देश में सब जगह पे। इसलिए मनाई जाती है ना, हमें तो कोई जो है 2 पीढ़ियों बाद भी याद नहीं रखे, लेकिन इन महापुरुषों, शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है 400-400 साल बाद भी, क्योंकि इन्होंने समाज को कुछ दिया है जी। तो गुरु नानक ने भी हमें जो है, हमारा तो सब कुछ ही गुरु नानक है, मैं एज ए सिख कहता हूँ, तो हमें तो उनकी जयंती तो मनानी ही है, हमें तो रोज ही उनको मनाना है, मैं एक दिन की बात नहीं करता हूँ। समझ गया। ग्रेट। ये जैसे आपने बोला कि उनका जन्म तभी हुआ था, तो गुरु नानक साहिब जी जो है, उनके जनरल प्रिंसिपल्स जब ये उन्होंने फाउंड किया था सिखिज्म के, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले हमें ना उस समय का हालात देखने पड़ेंगे। ओके। देखो, हम किसी भी चीज के हालात, सामाजिक हालात क्या है, ओके। राजनीतिक हालात क्या है, धार्मिक हालात क्या है, क्योंकि जब प्रिंसिपल देने हैं तो उन हालात के हिसाब से देने पड़ेंगे। राइट। अभी गुरु नानक पातशाह ने देखा कि समाज में जो धार्मिक तबका है, जैसे भी सिद्ध हैं, योगी हैं, ये चले गए जंगलों में। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, जब जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है धर्म की, वो तो खुद जंगलों में चले गए, है ना, तो अभी समाज को तो, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको बताएगा कौन? तो गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहला उपदेश ही, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं संसार में रहो, अपने परिवार को, बच्चों को पालो, किर्त करो, खुद मेहनत करो, अपनी कमाई यहाँ खुद कमाओ, परिवार को, बच्चों को पढ़ाओ, जो भी उस समय की पढ़ाई होगी। आज की तारीख में मैं कह दूं, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, संसार में रह के किर्त करनी है, मेहनत करनी है। गुरु नानक ने सिख को ऐसा बनाया है
या जो भी धार्मिक प्रचारक भी बनाए, उन्हें कहा कि पहले अपनी आपको अपनी कमाई खुद करनी है, क्योंकि आप अगर किसी के सामने हाथ फैलाओगे तो मतलब है कि आपको अगर वो कुछ दे रहा है उसका एहसान मानोगे तो कल को आप उसकी झूठी तारीफ भी करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन होता है। तो हमें केवल जो है उस ईश्वर की तारीफ करनी है, गुरु नानक ने ये सिखाया। तो पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया है कि किर्त करनी है। दूसरा कहा है कि वंड छको। अभी देखो समाज में ऐसे लोग भी हैं, कोई किसी कारण से नहीं किर्त कर पाएंगे, किसी की पढ़ाई नहीं हुई, किसी का शरीर ही ऐसा नहीं, बीमार है, अपंग है, अंधा है, अब उसको कौन पालेगा? तो उसके लिए गुरु नानक पातशाह ने कहा जो आपने जो किर्त की है उसमें से कुछ हिस्सा आपको इनके लिए भी रखना है, गरीबों के लिए। वंड छको, पंजाबी में कहते हैं वंड छको, बांट कर खाना है। आपने जो कमाई लाई है ना उसको बांट के खाना है, क्योंकि समाज के इस हिस्से को भी तो देखना है ना। अभी कोई औरत विधवा हो गई है, कोई बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनको पालने के लिए तो गुरु नानक पातशाह ने जो दूसरा उपदेश दिया वंड छको, और बाकायदा उन्होंने एक लिमिट भी बांध दी है। लिमिट तो बांधी मीन्स मिनिमम का है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपने जो है इन कामों के लिए निकालना है, और उसे पंजाबी में हम 10 वंध कहते हैं। ओके, वंड छको। तो तीसरा है नाम जपो। अच्छा, अभी किर्त की बांट दिया, अब मेरे मन में आ गया यार मैं तो बहुत बड़ा दानी हो गया, मैंने तो बांट दिया, तो फिर यहाँ पे आपका जो ऐसा हो गया कि गुरु तेग बहादुर जी का एक श्लोक आता है कि तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान। तीर्थ कर लिया, व्रत किया, दान किया, लेकिन मन में गुमान ले आ गया उस चीज का, तो कहते हैं नानक नेफल जाते, कहते हैं वो निष्फल है। किस तरह? कहते हैं जो कुंचर स्नान, जैसे एक हाथी ने स्नान किया फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो आपने वर्ण के छक तो लिया, लेकिन फिर अहंकार किया तो आपने मट्टी डाल दी। तो गुरु नानक पातशाह कहे कि तीसरा प्रिंसिपल है नाम जपो। जिसको दिया है ना वो ईश्वर का एक अंश है, वो तुम्हारा भाई है। अभी मैंने अपने भाई को दिया तो उसपे क्या एहसान, अपने बच्चों को दिया, पत्नी, उसपे क्या एहसान जताना। वर्ण छको कहने का तात्पर्य है जिसको दे रहे हो उसको कोई हम एहसान करके ना दे, उसे जताएं। वो हमारे ईश्वर, जिस ईश्वर से हम हैं उस ईश्वर की अंश को हम जो है ईश्वर ने हमारे थ्रू उसको दिया। उसकी रोजी रोटी ईश्वर ने ऐसे बांध दी है कि मेरे हाथ से होके जाने वाली है। ये ईश्वर का एक मेरे ऊपर मेहरबानी। तो वर्ण छको का मतलब ये नाम जपो, हमेशा ईश्वर को याद रखना है। किसी को दे रहे हैं तभी भी याद रखना है। उठते ये कैसे आएगा? उठते बैठते सोते जागते हर कार्य में हमको ईश्वर को याद करना। तो पहला किर्त करो, वर्ण छको, नाम जपो। गुरु नानक पातशाह का ये प्रिंसिपल उस समय के सामाजिक हालात देखे, क्योंकि समाज में भी जो है छुआछूत है, हाँ, वर्ण भेद है। तो जब नाम जपो क्या प्रिंसिपल आएगा कि सब में वही है, तो वर्ण भेद और छुआछूत अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय के हालात के देखते हुए, और ये जो है जिसे हम कह सकते हैं ना, ये सारे जब तक ये कायनात है, सृष्टि है, ये प्रिंसिपल जो है ऐसे ही चलने वाले, और इनकी हमेशा जरूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि हमेशा मनुष्य को अपने लिए किर्त तो करनी है, रोजी रोटी तो कमानी है, और दूसरा जो है समाज में सबको एक साथ रहना है। आज लड़ झगड़ के कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही है ना। और वर्ण छको, समाज में ऐसा तबका हमेशा रहेगा जिनको इस चीज की जरूरत है, जो किसी पे आश्रित है। राइट। बट ये जो प्रिंसिपल्स जैसे आप बोल रहे हैं, वो मतलब उन्होंने जब ये किए थे तो फाउंडिंग के हिसाब से भी कैसे है कि हर एक जो उनके बाद में जो गुरु आए थे उन्होंने सबने भी अपने अपने प्रिंसिपल्स करके फिर ऐसा सिखिज्म बनाया? थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। देखो, गुरु नानक पातशाह का एक सिद्धांत था कि उन्होंने जो अपना, जैसे उनके दूसरे सक्सेसर हैं गुरु अंगद साहिब जी, उनका पहला नाम भाई लैणा जी था। गुरु नानक पातशाह ने पहले देखा ये आगे सक्सेस करने के योग्य हैं या नहीं। उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं। खुद के दो बेटे हैं, लेकिन उन्होंने भाई लैणा जी की परीक्षाएं ली, बेटों की भी ली अलग अलग तरीके से। जैसे अभी वहाँ जो है कोई एक, जैसे कहते हैं एक उनके जहाँ पे सत्संग चलता है वहाँ एक बार एक चूहा मर गया। अच्छा। तो उसे कहा कि उठा के फेंको, तो बच्चों ने कहा ये काम हमारा थोड़ी है ना। तो भाई लैणा जी ने गुरु जी का हुक्म माना फट से, क्योंकि गुरु साहब ये देखना चाहते थे कि उस समय ये कहा था ये किसी जो है छोटी जात के लोगों का काम है। तो जिसके मन में ये अहंकार है छोटी जात वाला काम मैं नहीं करूँगा, वो कैसे लीड करेगा सबको। तो गुरु साहब ने इन चीज़ों की परीक्षा ली, गुरु नानक पातशाह ने भाई लैणा जी की परीक्षा ली। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी सक्सेसर बनाए अपनी हयाती में अपने जिंदे जी बनाए,
अभी गुरु नानक पातशाह ने इस संसार जो 1539 उनका इस संसार में जाने, सितंबर का महीना था, इस संसार से वो चले गए। लेकिन जाने से कुछ दिन पहले भाई लैणा जी को अपनी स्थान पे बिठाया। वो ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई सिंहासन है या देख लिया कि जो गुरु नानक पातशाह के उपदेश हैं वो उनके अंदर उतने हैं या नहीं, मानते हैं, आगे देने योग्य हैं या नहीं है। बराबर। क्योंकि बाद में क्या होता है, पुराने हम सिस्टम देखें तो कभी भी जो है मरने के पहले कोई छोड़ता नहीं, आज भी कोई नहीं छोड़ने को तैयार है। जी। तो बाद में झगड़े होते हैं। गुरु नानक पातशाह ने इस चीज को, और ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु नानक पातशाह ने भाई लैणा जी को बिठाया अपने स्थान पे, गुरु अंगद नाम दिया, तो खुद उनके पैरों को स्पर्श की, अपने शिष्य के चरण स्पर्श करना, उसके सामने माथा टेकना, ये उस समय का जिसे कहते हैं ना एक धमाका था। ऐसी चीज किसी ने सोची नहीं कि अपने शिष्य के कौन पैर जो है चरणों को हाथ लगाएगा। तो उनको अपनी जगह दी और लोगों से कहा आज से गुरु ये होंगे। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं अपने निवास स्थान पे चले गए। अगले दिन सवेरे मेरी तरह कुछ लोग होंगे, चलो हम गुरु नानक पातशाह को, जिनको समझ नहीं है, गुरु नानक पातशाह के पास गए तो गुरु नानक पातशाह से मिले और उनके सामने नतमस्तक होने लगे। गुरु साहब ने कहा नहीं, मेरे सामने नहीं, कहाँ होना है, चलो वहां मैं भी होऊंगा और तुम भी होना। सबको बता के गए। सक्सेसर उसको चुना, बच्चों को नहीं लिया, क्योंकि बच्चों के अंदर वो उन्होंने देखा कि ये आगे ले जाने के लायक नहीं। राइट। तो इससे ऐसा हमारे जो है ग्रंथ साहब में इसके बारे में ऐसा लिखा कि होर्यो गंग बहाई है, गंगा उल्टी बहा दी, दुनियाई आंख है। दुनिया ने कहा कि क्यों आपने ये क्या कर दिया, लोग तो अपने बच्चों को देते, आपने बच्चों को नहीं दिया। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा सारा जो है ये संसार जितने सिख हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। तो जो इस चीज को आगे ले जाएगा उसके हाथ में जो है ये बागडोर दे दी। और उन्होंने भी जितने भी गुरु हैं हमारे ग्रंथ साहब में, सब गुरु साहिबान ने, गुरु अंगद साहिब जी के बाद गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन पातशाह जी, उनके आगे इन्होंने जब भी अपनी वाणी लिखी, शब्द लिखे, उन्होंने नानक टर्म ही यूज किया है। अच्छा। उन्होंने अपने आप को न, क्योंकि उनके अंदर नानक के सारे गुण आ गए हैं ना, नानक की ज्योति मानो उनमें आ गई है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है। अभी गुरु नानक पातशाह 1539 में संसार से, उसके बाद भाई लैणा जी है, गुरु अंगद पातशाह है, तो उन्होंने जितनी भी वाणी की रचना की है उन्होंने नानक टर्म यूज किया है। गुरु अमरदास जी ने जो है उन्होंने नानक टर्म यूज किया है। तो इसे हम सिख लोग ऐसा कहते हैं कि 10 गुरु हैं शरीर के, लेकिन ज्योति एक है, नानक ही। तो उन्होंने जो भी कैरी किया, नानक की शिक्षा को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ, समय के हिसाब से कुछ और उसमें दिखा, वो भी गुरु नानक साहब की पूरी प्लानिंग के हिसाब से चले। और ये सिस्टम जो है 239 ईयर्स अप टू 1708 राइट गुरु गोविंद सिंह जी तक ये ऐसे ही चला कि सक्सेसर जो है जीते जी चुनते गए। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने देख लिया कि अभी इनको शरीर के गुरु की जरूरत नहीं है। जो ग्रंथ साहब में जिनमें गुरु नानक के सारे गुरु के उपदेश है, वो उसमें इतना कुछ है कि सबको गाइड करने के उसमें सामर्थ्य है। गुरु ग्रंथ साहब जी को सामने अपना शीश झुकाया और कहा कि आगे से यही गुरु हो। अच्छा, मैं पूछने ही वाला था आपको कि 10 सक्सेसर थे, फिर 10 सक्सेसर के बाद में ये थोड़ा अबॉलिश टाइप कर दिया। तो अच्छा, वो इस रीजन से अभी शरीर, क्योंकि शरीर गुरु जो है वो कभी ना कभी जाके एक संस्था चलती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम आज भी देखते हैं जो फाउंडर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, कहीं आगे करप्शन आ जाती है। हम देख रहे हैं संसार में चारों तरफ जो है किसके ऊपर कौन से केस पड़ रहे हैं, किसके ऊपर, बहुत अच्छे नियत से शुरू हुई संस्थाएं, लेकिन धीरे धीरे जो, क्योंकि इंसान में कमजोरियां हैं, तो ये फिर करप्ट हो जाता है। सिस्टम को इस चीज से बचाने के लिए गुरु साहब ने कहा कि अभी ये जो गुरु नानक की वाणी और जो बाकी गुरु नानक पातशाह ने इकट्ठी की पूरे भारत से 15 भक्त है ना, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, रविदास जी, जयदेव जी, धन्ना जी, पीपा जी, बेणी जी, भीखंड जी, सदना, सहन, सूरदास, रामानंद, परमानंद, इन सब की वाणी इकट्ठी करके जो इस ग्रंथ में दे दी। कोई भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू की है, ये बंगाल का है, ये राजस्थान के, भगत पीपा जी राजस्थान के, भगत जयदेव जी बंगाल के हैं, भगत कबीर जी यूपी के हैं, भगत फरीद जी मुल्तान के हैं, महाराष्ट्र के 3 भगत हैं, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, परमानंद जी, भगत रामानंद जी यूपी से, और किसी का कारोबार भी अलग, कबीर जी जुलाहे हैं, वीवर हैं, भगत नामदेव जी वो कपड़ों को रंग करते हैं, भगत रविदास जी वो तो कॉबलर है, उनकी भी वाणी है। ये भी नहीं देखा हिंदू है मुसलमान है उसका काम जिसे अछूतों का काम कहते हैं, ये भी नहीं देखा किसमें ईश्वर की, संसार के भले की, लोगों के भले की बात है,
वो सारी वाणी को इकट्ठा करके ग्रंथ साहब में लिया। ये अभी सबको गाइड करने के इसमें समर्थ सामर्थ्य है, रहती दुनिया तक इसी से ही गाइडेंस लेनी है, इसमें इतना इनफ है। गॉट इट। ये आपने काफी इंटरेस्टिंग बोला जो कि कोई भी इंसान हो कहाँ से भी या कोई भी लेवल से या कोई भी ओहदे से जैसे हम आते हैं, अलग अलग सब लोग रहते हैं संसार में, बट ग्रंथ साहिब में बेसिकली ये बताया है कि सब कुछ सब इक्वल है, सब कुछ सेम है। और ये एंड इसमें भी एक हिंदू मुस्लिम के हिसाब से भी थोड़ी सी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गुरु नानक साहिब की, राइट? कि उनको कभी तो पूछा गया था कि आप कौन बड़ा, तो उसके हिसाब से उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? गुरु नानक पातशाह अपनी जो उनकी दूसरी तीसरी उदासी का जो उन्होंने यात्राएं की है ना, उसे सिख धर्म में उदासी का नाम दिया है। राइट। तीसरी उदासी उनकी 1518 से लेके 1521 तक की मुस्लिम तीर्थों की तरफ है, टुवर्ड्स मीन्स जैसे हम कहते हैं मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, बगदाद गए, मक्का गए, तो वो आते आते मतलब पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, काबुल की तरफ, वहाँ से होते होते गुरु नानक पातशाह मक्का शरीफ पहुँचे। और गुरु नानक पातशाह ने वहाँ जाकर उपदेश दिया कि खुदा ईश्वर कोई एक जगह पे उसको हम सीमित नहीं कर सकते। आप कहते कि मक्का में ही है, नहीं, वो सर्वव्यापी है। जब हिंदू तीर्थों पे गए तो भी उन्होंने यही कहा कि हम उसे एक सीमा में नहीं बांधिए कि दक्षिण दिशा में है या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, वो सब जगह है। तो वहाँ के मक्का में जो भी हाजी थे उनको ये शिक्षा गुरु नानक पातशाह ने अपने हिसाब से, जो उनके पास बोलने की या गुरु के शब्द की, जो ईश्वर से उनको शब्द मिलते थे, लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसा पुरुष आए, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए गुरु नानक पातशाह से, तो कुछ जैसे कहते हैं ना, वो शैतान तरह के लोग तो सब जगह हैं। तो कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा गुरु नानक पातशाह ने कि आपके, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के हाथ में एक किताब होती थी, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि गुरु नानक पातशाह ने कबीर जी के भजन, फरीद जी के, सब जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पे उन्होंने पूरे भारत का, यूरोप के कुछ हिस्सों का, हमारे पूर्व की तरफ बंगाल, ढाका, इवन कहते चाइना तरफ भी गए, इस तरफ जहाँ भी गए, जो भी भक्तों की वाणी उनको मिलती गई उसको लिखते गए अपने पास। अपना भी जो उन्हें ईश्वर की तरफ से अलहाम होता था शब्द का, वो लिख लेते थे। तो उस किताब में से कहते देख के बताओ, आपके पास किताब है, आपने इतना भ्रमण किया, तो आपको अभी तक क्या समझ में आया, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है? सवाल उन्होंने पूछ लिया। मन में उनके ये था कि क्योंकि मक्का शरीफ है, यहाँ पे सब मुसलमान है, दूसरे लोगों को तो वहाँ आना अलाउड भी नहीं था। गुरु नानक पातशाह भी भेष बदल के गए थे, हालांकि वो पहचान लिए गए थे, भेष बदल के गए थे, वहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा था। गुरु नानक पातशाह के ऊपर भी ये खतरा था, लेकिन गुरु नानक पातशाह के वचनों को सुन के वो नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने सवाल दाग दिया कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान है? तो उन्होंने जो सवाल पूछा, हमारे सिख धर्म में भाई गुरदास जी, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह के इतिहास को काव्य रूप में लिखा है, तो उन्होंने जो सवाल किया, पुच्छन फोल किताब पूछा, अपनी किताब को खोल के बताइए, हिंदू वड्डा कि मुसलमान हुई? मन में तो उनका यही था कि गुरु नानक पातशाह अभी हम लोगों से घिरे हुए है ना, तो इनको तो अभी घुमा फिरा के भी ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि इनका साथ देना दूसरा तो नहीं। तो गुरु नानक पातशाह ने जो उत्तर दिया सुन के हैरान रह गए। गुरु नानक पातशाह ने बाबा आखे हाजियाँ, जो जवाब दिया वो काव्य रूप में ऐसा है, बाबा आखे हाजियाँ, जो हाजी थे सबको क्या बोला, शुभ अमला बाझों दोनों रोई, जिसके पास शुभ कर्म है उसके बिना दोनों रोएंगे। उन्होंने कहा दोनों, मैं आज के संदर्भ में बात करूं, दोनों नहीं, सब रोएंगे, हिंदू भी रोएगा, मुसलमान भी रोएगा, सिख भी रोएंगे, दूसरे जो मानने वाले रोएंगे, क्योंकि जब शुभ कर्म हमारे पास नहीं है तो रोना ही पड़ेगा। दुखी हम क्यों हैं आज, शुभ कर्म हमारे पास नहीं है। अभी जैसे मैं बात करूं गुरु नानक पातशाह, हम किसी भी युग की बात कर लेना, मीठा बोलने वाला उस युग में भी इज्जत पाता था, आज भी पाएगा, कल भी पाएगा। दो लोग खड़े हैं, एक बहुत मीठा बोल रहे, एक बहुत जो है गुस्से से बोल रहे, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जाहिर बात है मीठा बोले। एक दयालु पुरुष है, एक जो है लालची पुरुष है, तो हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? दयाल। जो गुण है ना, ये हमेशा जो हर युग में इनकी ही पहचान है, और हम हमारे मन को पता है ये। हम देखो ना, मीठा बोलने वाले की तरफ अट्रैक्ट हैं, जो दयालु है उसकी तरफ अट्रैक्ट है, और भी जितने गुण ले लो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो शुभ अमला बाजो दोनों रही, गुरु नानक पातशाह ने ये उधर संदेश दिया, तो उन्हें समझ में आ गई कि इनके सामने ये सब जो है जात पात और धर्म के बंधन सब बराबर एकदम
ये आपने बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग बोला आपने कि जब भी वो गए वहां पे तो बहुत रिस्क था और उसके वजह से वो बेस बदल के गए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गुरु नानक पातशाह का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो कहाँ मैंने कहा ना, जहाँ जरूरत थी, एक डॉक्टर कहाँ जाता है इलाज जहाँ बीमार हो, है ना। गुरु नानक पातशाह ने पूरी इसकी प्लानिंग करी है। जब वो लगभग 1507 जो अपनी परिवार बच्चों के साथ जो है सुल्तानपुर लोधी में रहते थे, तो जीवन में एक घटना आती है। गुरु नानक पातशाह नदी में गए और कहते 3 दिन वो प्रकट नहीं हुए। गुरु नानक पातशाह का बचपन तलवंडी में बीता है, पाकिस्तान में है। तो कुछ साल जवानी तक वो अपने तलवंडी के आसपास वो घूमने निकलते थे। तो उन्होंने, वो एरिया कुछ शांत एरिया था, तो भारत भर से जो खोजी लोग थे, जो साधु संत थे, उस तरफ आते थे शांति के लिए। तो गुरु नानक पातशाह की उनसे कन्वर्सेशन होती, बातचीत होती। तो गुरु नानक पातशाह को बाहर के हालात पता लगते गए कि बाहर बहुत उथल पुथल है, सामाजिक हालात ठीक नहीं, राजनीतिक हालात ठीक नहीं, आर्थिक हालात ठीक नहीं। तो गुरु नानक पातशाह के मन में ये योजना थी कि इनका जाके जो है उद्धार करना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा समाज में रहा कैसे जाए, राजनीति में कैसे रहा जाए। तो गुरु नानक पातशाह ने उसी समय ये प्लानिंग कर ली थी। तो 1507 में पहली उदासी उन्होंने की हिंदू तीर्थों की तरफ। जो 8 साल बीवी बच्चों को छोड़ के, जिस उस समय गुरु नानक पातशाह की उम्र 38 साल की, 1507 में, राइट। उस उम्र में दोनों बच्चों को, पत्नी को छोड़ के, ऐसा लावारिस नहीं छोड़ा, किसी की ड्यूटी लगाई, अपने पिताजी के पास छोड़ा, बच्चों का ध्यान रखना। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने सिखाया कि परिवार से भागना नहीं। लेकिन गुरु नानक पातशाह ने कहा कि मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से ज्यादा जरूरत समाज को है। जो मेरे, उनके पास जो ईश्वर का पैगाम था वो देना जरूरी था। तो गुरु नानक पातशाह इस लिहाज से घर से निकले। तो जो आप कहते हैं मक्का की तरफ भी इसी चीज के लिए गए ना, वहां भी लोगों को उपदेश तो देना था, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही तरफ खुदा है। तो वो उस तरफ और भी बगदाद की तरफ अब चले गए। तो बगदाद में ऐसा था कि कहा कि संगीत ये शैतान का काम है, संगीत नहीं बजाने देंगे। गुरु नानक पातशाह ने वहां जाके संगीत ही बजा दिया कि संगीत, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जब भी कुछ अपना पैगाम देते थे संगीत के ऊपर, शब्द हम जिसे कहते हैं ईश्वरीय, जो उनको अलहाम होता था ईश्वर की तरफ से जो आता था, कहते हैं उनके साथ एक साथी था भाई मर्दाना। मैं उसके बारे में पूछना। हाँ, भाई मर्दाना जी से कहते थे कि वो रबाब बजाते थे, एक साज है, तो उसे कहते आप बजाइए, ईश्वर का पैगाम आया है। तो उसको संगीत में गाते थे। तो जब बगदाद पहुंचे तो गुरु नानक पातशाह शहर के बाहर रुके, तो उन्होंने कहा कि रबाब बजाइए। तो रबाब बजाए तो चिढ़ गए। तो गुरु नानक पातशाह ने उनको समझाया कि ये संगीत है, ये कोई दुश्मन नहीं है हमारा। संगीत से हमें ईश्वर के जो भजन है, ईश्वर के जो गुण हैं, वो हम अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। राइट। संगीत कब बुरा है? देखो, एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन में हम खाना खा रहे हैं, तो खाना इंपॉर्टेंट क्या है? बर्तन साफ सुथरा है। अब खाना हमें वैसा चाहिए जो हमारे शरीर को सूट करे। हम बर्तन कितना भी अच्छा लेंगे, खाना ऐसा है जो हमारे शरीर को सूट ही नहीं कर रहा, या बासी खाना है, हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी है, वो खाना खाएंगे तो बर्तन उसमें क्या कर लेगा। इसी तरह गुरु नानक पातशाह, संगीत एक बर्तन है। आप उसमें, आप जो राजाओं के दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखते हैं तो कहते हैं ये संगीत खराब है, ये हमारे मन को खराब करता है। वो दूषित भोजन आप बर्तन में डालें, आपके भोजन का कसूर है। इसी संगीत के बर्तन में आप जो है ईश्वर की भक्ति डालिए, लोगों की भलाई के जो गीत हैं वो डालिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है। और गुरु नानक पातशाह ने अपनी सारी वाणी जो संगीत में यह उच्चारण किए। राग हैं, गुरु ग्रंथ साहब में 31 राग हैं। 31 में से 19 राग जो है गुरु नानक पातशाह ने अपनी हयाती में 19 राग गायन किए हैं। बाकी के गुरुओं ने आगे इसमें एडिशन करते करते कुल मिला के 31 राग है। तो इस तरह से गुरु नानक पातशाह ने संगीत, जहाँ बगदाद में गए तो संगीत बजा के ही, मतलब लोगों के अंदर से वहम को दूर करने, जान की परवाह नहीं, क्योंकि वहां संगीत जो बजाता था उसको मौत की सजा देते, संगसार कर दो, पत्थर मार मार के उस तरफ की जो सजा देने की उनकी जो चलती थी, जो न्याय पद्धति थी। तो गुरु नानक पातशाह ने वहां भी नहीं, इनको सही शिक्षा देंगी। वाह। ये जो ग्रंथ साहिब जो है हमारे, तो वो उनको बेसिकली ये जो आप बुक बोल रहे थे जिनमें उन्होंने पूरे सब दुनिया से या जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया सब जगह से उन्होंने अपने उपदेश, पोइट्री और ये सब लिखे, उसमें से ये डिराइव की गई है?
देखो जैसे अभी मैंने कहा कि भाई लैणा जी को अपने स्थान पे बिठाया जी। तो ये उनको आगे हैंड ओवर किया ना। अच्छा, वही बुक जो उनके हाँ साथ हाँ, मतलब जो रहती थी। बुक ऐसे बुक शेप में है, जो भी है, जो भी लिखित है, लिखावट अच्छा थी, अच्छा बाद में भाई लैणा जी ने आगे गुरुओं ने उसको आगे कैरी किया, उसमें भाई लैणा जी ने अपना जो उच्चारण किया वो लिख दिया, अच्छा, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया, गॉट फिर गुरु अमरदास जी ने आगे, ऐसे वो करते करते जो है फिर 5th गुरु के टाइम पे जो है पहली बार ग्रंथ साहब को लिखा गया, अच्छा, विधिवत रूप से, हाँ गॉट उसको हम आदि ग्रंथ कहते हैं। ओके फाइनल जो है गुरु गोविंद सिंह जी के समय 1708 में उसको जो है गुरु पद पे सुशोभित किया कि आगे से शरीर का गुरु नहीं होगा। लेकिन 5वें गुरु गुरु अर्जन साहब जी लगभग 1604 का ये समय है जब गुरु अर्जुन पातशाह ने 5 गुरुओं की वाणी जो और भक्तों की सारी वाणी जो है उसे संकलित करके एक जगह पे कर दिया, आदि ग्रंथ में। गॉट इट। तो बेसिकली वो स्क्रिप्चर्स में हाँ, बन के वही स्क्रिप्चर Right. सेम। और आज जो है वो फाइनल जो हमारी हाँ। ग्रंथ साहिब है वो कहाँ पे है आज? नहीं अभी उसकी तो कॉपीज अब बन गई ना। हाँ। नहीं, बट ओरिजिनल जो लास्ट वाली थी उसे कहाँ पे रखा गया है? आई मीन कौन से गुरुद्वारा में कहाँ पे है कि कैसे? अभी उसके पुराने कुछ स्वरूप जो है अलग अलग स्थानों पे, जैसे दमदमा साहब में लिखी गई थी, पंजाब में है, अच्छा तो वहाँ लिखी गई थी। अभी उसके अलग अलग जिसको कहते हैं कुछ स्वरूप जो भी उस समय लिखे गए थे अलग अलग स्थानों पे, जो हमारे बड़े स्थान है, दरबार साहिब है, जी दमदमा साहब है, यहाँ पे उनकी जो है प्रतियां मिलती हैं। अभी उससे अभी 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 डिजिटाइज हो गया है सब, है ना, मोबाइलों में भी आ गया है जी बीच में जो। फिर अभी इसके पहले आज से मैं 60 70 80 साल पीछे जाऊं तो प्रिंटिंग का जमाना आ गया, पहले हाथों से लिखा जाता था ये सब। तो जो साइंस की जो तरक्की है उस हिसाब से उसको उस चीज से उस हिसाब से लिखा गया। इम्पोर्टेंट क्या है, माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो शब्द है। ऑफ कोर्स गुरु नानक ने शरीर को गुरु नहीं कहा है, मेरा शरीर कल तो चला जाएगा लेकिन मेरे उपदेश ये हमेशा रहेंगे। जैसे मैंने कहा दया उस समय भी पूज्य थी, दया आज भी पूज्य है। राइट। तो शब्द वही चीज है ना, दया ही सिखा रहे हैं, अच्छी डीड्स सिखा रहे हैं। उस समय भी पूजनीक थे, आज भी पूजनीक है, कल भी पूजनीक रहेंगे। तो गुरु नानक के शब्दों में यही तो है, हमें जीने का मार्ग दिखा रहे हैं। गुरु नानक ने खुद को हटा दिया। आप ग्रंथ साहब में देखेंगे गुरु नानक पातशाह की मम्मी का नाम नहीं है, मदर का नाम नहीं, माता जी का नाम नहीं, पिताजी का नाम नहीं, है ना। किसी भी गुरु साहिबान के बच्चों के या उनकी हिस्ट्री नहीं है किसी की भी जी। केवल जो है इंसान कैसे अपने आप अपनी जो अंदर की बीमारियां हैं उसकी कैसे दूर हो और वो हेल्दी मीन्स गुणों के हिसाब से कह रहा हूँ वैसा जीवन होगी, यही है। बट जो ग्रंथ साहिब है उसमें जैसे आप बोल रहे हैं ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर्स हैं, तो उसमें से जो अलग अलग ऑफ कोर्स वर्जन्स जैसे निकले हैं अभी जैसे ओवर टाइम, तो उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ तात्पर्य से मैं आपको पूछता हूँ, बिकॉज जैसे अभी हमने रामायण पे जैसे अभी एक पॉडकास्ट और कॉन्वर्सेशन किया था डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ओरिजिनल वाल्मीकि की जो रामायण है वो रामायण में बहुत सारी चीजें जो अभी दूसरी रामायण है जो बाद में आई उसमें बहुत अंतर है। ओरिजिनल रामायण में बहुत सारी चीजों का बहुत सारे जो जैसे हम कहते हैं कि ये हुई थी तो ये वर्णन ही नहीं है। तो वैसे ग्रंथ साहिब में भी जैसे ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स जो हमने लिखे हैं और उसके ऊपर जो ऑफ कोर्स वो होता है थोड़ा सा, तो उसमें वो सेम मेंटेन ही किया गया है और वैसे ही रखी है। उसमें एक वर्ड का एक नंबर का भी चेंज नहीं है, क्योंकि गुरु साहब ने खुद लिखा है, अपने हाथ से आगे पास किया है। राइट। फिर गुरु अर्जन पातशाह ने विधिवत ग्रंथ बनाया, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीते जी इसको लिखवाया, वही उसमें किसी को चेंज करने का हक ही नहीं। और उसका जो कंपाइलेशन है इस तरीके से है, उसमें नंबरिंग की हुई है। ओके। उस जमाने के आप अभी नंबरिंग देखेंगे तो ऐसी ऐसी उसमें ऐसा नंबरिंग किया है, कोई उसमें एक लाइन उसमें ऐड भी नहीं कर सकता और कम भी नहीं कर सकता। अच्छा। पूरा भजन तो दूर की बात है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओरिजिनली जो गुरु साहिबान ने इकट्ठा किया अपना लिखा वही ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते होते आज हमारे पास इस रूप में। अभी हमारे पास उसकी जो प्रतियां अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां जैसे हमारे मोबाइल में है, घरों में हम छोटे उसको स्वरूप में भी रखा हुआ है, तो वैसे को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं। सो ये जो हर एक गुरुद्वारा में जैसे हम जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप माथा टेकते हैं हमेशा पहले ग्रंथ साहिब के सामने। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऑफ कोर्स हैं जो, और मैं भी गुरुद्वारा काफी बार गया हूँ, तो उस वजह से मतलब तो वो मतलब एक जो ग्रंथ होता है वो ग्रंथ बेसिकली लेकर आके फिर उनकी स्थापना की जाती है वो गुरुद्वारा में बहुत सालों पहले, और फिर बाद में वो उनकी वो जगह बन जाती है, ऐसा प्रथा होता है। देखो ग्रंथ साहिब के बिना कोई गुरुद्वारा है ही नहीं। गुरुद्वारा का मतलब क्या है, जो गुरु का द्वारा है। राइट। तो ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं, जब अंदर गुरु ही नहीं तो गुरुद्वारा किस चीज का होगा। राइट।
Right. तो गुरु ग्रंथ साहब के बिना कोई गुरुद्वारा बन ही नहीं सकता। ओके। तो हम जाके शीश झुकाते हैं, उसका मतलब उसके एक रिचुअल नहीं है। शीश झुकाने का मतलब हम किसके सामने शीश झुकाते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर है। शीश झुकाने का मतलब तो यही है ना। आपने जो भी कह रहे हैं, आपके अंदर जो लिखा है अभी, उसको क्या है बाद में हम उसको पढ़ना भी है, खाली उसको शीश नहीं झुका। जैसे ग्रंथ साहब, अब गुरदास जो भजन कीर्तन चल रहा है, वो कौन सा भजन कीर्तन है? वो ग्रंथ साहब के अंदर जो लिखे गए शब्द है उसी का कीर्तन होता है। दूसरा आप उसमें कुछ भी नहीं पढ़ सकते, गुरुद्वारा में अलाउड ही नहीं। अच्छा। आप जो ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है उसको ही आपने पढ़ना है। ग्रंथ साहब हो गए या और जो भी अकाल तख्त साहिब से हमारे जो सिख संस्थाएं उससे प्रमाणित की हुई चीजें वही आप पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड। राइट। ये आपने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि 3 दिन के लिए कहते हैं कि ऑफ कोर्स गुरु साहब जी पानी में चले गए थे, तो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा कहते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि गुरु नानक पातशाह जब तलवंडी में थे तो उनको पता चला कि दुनिया में ये चल रहा है, तो उन्होंने प्लानिंग की, देखा अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि दुनिया, उसको ऐसा लिखा गया है, बाबा देखा ध्यान तर है कर दी सुनी लुकाई। दुनिया हाय हाय कर रही है तो मैं यहाँ रहूं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो कहते हैं कि ऐसी घटना घटी, गुरु नानक पातशाह नदी में नहाने गए। नदी का नाम है वेई नदी, सुल्तानपुर लोधी पंजाब में है। तो 3 दिन गुरु नानक पातशाह नहीं आए और शोर मच गया सब तरफ कि गुरु नानक पातशाह नदी में डूब गए। तो इसके ऊपर 2 विचार मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह 3 दिन के लिए जो है ईश्वर के दरबार में चले गए और वहां से जाके मानो एक, जिसे कहते हैं ना, ये लेके आए कि हम मंजूरी लेके आए कि मैं निकलने वाला हूँ। दूसरा विचार ये चलता है कि 3 दिन गुरु नानक पातशाह नदी के दूसरे तरफ चले गए और पूरी प्लानिंग करी, क्योंकि तलवंडी में जो साधु संत आते थे उनसे गुरु नानक पातशाह ने सब पता कर लिया था। ये प्लानिंग करी कि किस तरफ जाना है, पहले कहाँ से कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, मतलब कौन सा रास्ता अपनाना है। गुरु नानक पातशाह ने पूरे इस 3 दिन में प्लानिंग करी है। तो अगर हम गुरु नानक पातशाह के सिद्धांतों को देखें जो उन्होंने गुरबाणी में हमारे सामने रखा है, जो शब्दों में रखा है, तो उसके हिसाब से दूसरा विचार ठीक लगता है। तो गुरु नानक पातशाह जो है सूक्ष्म ब्रह्म के मानने वाले हैं। उनकी नज़र में ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं दरबार लगा के बैठा है एक ही जगह पे तो उसके पास जाके कोई परमिशन ले। जो घट घट में व्यापक राम है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, उसके जो अनुभव किया जा सकता है, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो गुरु नानक पातशाह उस ब्रह्म के पुजारी हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसे दरबार वाले ईश्वर के पास चले। तो विद्वानों ने एक ये राय भी दी है कि 3 दिन प्लानिंग की है और उनके सिद्धांतों को देखते हुए यही ठीक लगता है। और जैसे ही वो 3 दिन बाद आए, उन्होंने पहला नारा ये दे दिया कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो जो गुरु नानक पातशाह ने नारा दिया तो उस समय वहाँ का जो नवाब था तो उसने बोला गुरु नानक पातशाह को कि जब आपकी नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है तो आओ हमारे साथ हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ लो। गुरु नानक पातशाह ने कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं लोग इकट्ठे हो गए मस्जिद के बाहर। गुरु नानक पातशाह मस्जिद में चले गए, नवाब भी बैठा है, उसके काजी बैठे हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो गुरु नानक पातशाह ने नमाज पढ़ते पढ़ते देखा तो उनके मतलब पढ़ी नहीं, खाली उसकी तरफ देखते रहे और उनके मुंह के ऊपर मुस्कान फैल गई। काजी ने देखा, नवाब ने देखा, उनको गुस्सा आ गया कि हमारी देखो इतनी पब्लिक है, सब उनकी पब्लिक है जो नमाज पढ़ने वाली है, उनके अंदर काजी के सामने, नवाब के सामने हंस देना, मुस्कुरा देना जान को जोखिम डालने वाला कार्य था। लेकिन गुरु नानक पातशाह बड़े शूरवीर हैं, जो भी अपनी बात करनी है तो करनी। जब नमाज खत्म हुई तो उन्होंने गुरु साहब से कहा कि आपने हमारे साथ नमाज पढ़ी नहीं। तो गुरु साहब ने कहा मैं किसके साथ नमाज पढ़ता? बोलते मैं तो पढ़ रहा था। गुरु साहब ने कहा आप पढ़ रहे थे, आपका ध्यान आपके घर में था। कहाँ था? गुरु नानक पातशाह ने कहा, बोलते आप बताओ आपका कहाँ था? नवाब ने कबूल किया कि मैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने फेस रीडिंग कर ली थी। तो नवाब ने कहा कि हाँ मैं काबुल से मेरे बंदे घोड़े खरीदने गए तो मेरा ध्यान वहाँ था कि घोड़े कैसे खरीदने, क्या करने। तो काजी ने कहा कि मेरे से कर लेते, मैं तो पढ़ रहा था। गुरु साहब ने कहा आप भी पढ़ रहे थे क्या? तो काजी ने कहा कि कबूल किया कि घर में अभी वो गाय ने बछड़ा दिया है, कहीं वो
चलते चलते कुएं में ना गिर जाए। तो गुरु साहब ने कहा कि जब ऐसी ही तुमको पूजा करनी है तो उसका फायदा क्या है? सच्ची भक्ति क्या है कि आपका मन उसमें लगा हो। तो गुरु नानक पातशाह ने उसमें रह के ही उनको ये शिक्षा दी कि भक्ति करो, आप नमाज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको जो है मन से कर, मन से आपका मन हाजिर होना चाहिए। तो वही पहला उपदेश दिया। उसके बाद गुरु नानक पातशाह फिर अपने उदासियों के लिए, यात्राओं के लिए निकले 1507 में। वाह, ये जो आप जैसे बोल रहे हैं, ये टाइमलाइन बताएंगे, जब भी वो उदासी में निकले तो 1507 से फिर बाद में कहाँ कहाँ तक गए और टाइमलाइन क्या है? 1507 से लेके 1515 तक, इसको पहली उदासी कहते हैं। ये मोस्टली फोकस थी हिंदू तीर्थों की तरफ। जैसे भी नॉर्थ में गुरु नानक पातशाह रहते हैं भारत के, तो नॉर्थ से निकले टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, बंगाल की तरफ, ढाका की तरफ, उस तरफ से होते होते फिर अंदर भी चले गए बर्मा, फिर वहां से वापस नीचे साउथ की तरफ गए, रामेश्वरम गए, श्रीलंका गए, फिर वहां से वापस ऊपर चढ़े तो वेस्ट तरफ आ गए, गुजरात से, राजस्थान से, इन स्थानों से होते होते वापस जो है नॉर्थ में अपने ठिकाने पे चले गए। तो 8 साल का वक्त इसमें सब लगा है। और ये फोकस थी हिंदू तीर्थों के ऊपर, उनको उपदेश देने के लिए। जहां जहां गुरु नानक पातशाह को लगा कि जिनको जरूरत है, गुरु नानक पातशाह खुद वहां गए। और सबसे बड़ी बात है, गुरु नानक पातशाह ने ये ट्रैवल पैदल किया है। हाँ, जहाँ नदियां पड़ी वहां नदी में जो जाने का साधन है, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान, कहीं भी गुरु नानक पातशाह डरे नहीं है। और कहते हैं कि कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता था। मैंने पहले भी कहा, उनका काव्य में इतिहास भाई गुरदास जी ने लिखा है, तो कभी भूख भी लगी तो कहते हैं रेत अक आहार कर। खाने को कुछ नहीं, रेत होती है ना, वो भी फांक ली। अक, जो आक धतूरा होता है जिसमें मदार कहते हैं, कितना कड़वा होता है, वो भी गुरु नानक पातशाह ने कहीं कहीं चबा लिया कि पेट की भूख को शांत करने के लिए। इतना कुछ सहन किया, किसके लिए? खुद अक मदार को खाया, कड़वे, ताकि हमारे जीवन में मिठास आ जाए। खुद जो है रेत को वो कर लिया ताकि जो है हमारे लंगर चलते रहे। ये गुरु नानक पातशाह की कुर्बानी। 8 साल की पहली उदासी। दूसरी उदासी उन्होंने फोकस की, ये 1517-18 छोटी उदासी है। उस तरफ गए जहाँ सिद्ध योगी, ये पहाड़ों में, जंगलों में जहां जहां रह रहे हैं, इनके ऊपर फोकस थी। तो तीसरी उदासी उसी के फौरन बाद 1518 लेकर 1521 तक ये मुस्लिम तीर्थों की तरफ टुवर्ड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, ईरान, इराक, बगदाद, उस तरफ जो है, थोड़ा यूरोप तक भी कहते हैं उन्होंने टच करके आए हैं। अच्छा, और ये उनकी आखिरी उदासी थी। फिर वापस करतारपुर साहब में आ गए। फिर जीवन के अंतिम समय, लगभग कहते हैं कि ये लगभग 18 साल वहां से थोड़ा थोड़ा निकल जाते थे, कंटिन्यू इतने साल के लिए। हाँ, महीने, 2 महीने, 4 महीने कहीं चले गए, फिर आ गए। उसको उदासियों में कुछ इतिहासकारों ने उसको भी उदासी लिखा है, कोई 4 लिखते हैं, लेकिन मेजर ये 3 है। बाद के 18 साल जो है करतारपुर में आकर, और खेती बाड़ी भी गुरु नानक पातशाह ने खुद की है। मैंने जैसे पहले भी कहा, गुरु नानक पातशाह का सिद्धांत है किरत करो, तो खुद आगे खेती बाड़ी भी की है वहां पे करतारपुर में रहते हुए। अंतिम समय में जब जीवन का मतलब बुजुर्गी अवस्था में, लेकिन मेहनत करनी, लोगों को सिखानी थी। ये करतारपुर में जब हुआ है, तभी वहां पे उन्होंने करतारपुर के गुरुद्वारा की भी आई थिंक स्थापना की है। करतारपुर एक शहर बसाया। अच्छा, लोग शहर बनाते हैं, कोई अपने पिता के नाम रखता है, कोई किसके नाम पे रखता है, कोई सोचता है कि मेरे इसका नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। गुरु नानक पातशाह ने कहा ये शहर जो उस करतार में जो करता हमको बनाने वाला परमेश्वर है। और हम, हमारे सिखों में परमेश्वर का एक नाम, क्योंकि अलग अलग नाम है, हम किस नाम से, गुरु नानक ने करतार, उस करतार के नाम का ये पुर है। करतारपुर ईश्वर के नाम का ये नगर है। उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, न अपने पिता का रखा, न किसी रिश्तेदार का, तो ये नगर उन्होंने बसाया। और आज के तारीख में वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, राइट। तो वो मतलब एक कोई सिख लोगों के लिए आज के तारीख में, अगर आप ऐसे जो बड़े बड़े जो स्थान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम हिंदूज बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी हो गया या वैष्णो देवी हो गया या ऐसे, तो आज उनके लिए कौन से बड़े ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वो हमेशा माथा टेकने जाते हैं या यूजुअली कहते हैं कि करना चाहिए? नहीं, अभी जैसे अभी गुरु नानक पातशाह का जन्म तलवंडी का है, ननकाना साहब, वो पाकिस्तान में जी। एक पंजाब साहब बहुत फेमस है उनका, वहाँ पे है। करतारपुर पंजाब में है। अभी सरकारों ने, दोनों सरकारों ने मिलकर, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, तो लोगों को भी दर्शन करना, वहाँ जाना इजी हो गया है। हाँ, पंजाब साहब और ननकाना साहब जाने के लिए साल में जो है यहाँ से
ग्रुप्स जाते हैं वीज़ा वगैरह लगा के, वहाँ की सरकार से परमिशन लेके, यहाँ की सरकार से परमिशन लेके लोग जाते हैं दर्शन करने। लेकिन वैसा नहीं कि अब भी कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरा देश हो गया है, तो जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, राइट। ये पंजा साहब के बारे में जो आपने बोला, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? पंजा साहब हसन अब्दाल जिसे कहते हैं, गुरु नानक पातशाह ने जब भी अपनी उदासी के दौरान, जैसे मैं तीसरी उदासी, तो हसन अब्दाल पहुंचे, उनके साथ जो साथी है भाई मर्दाना जी को प्यास लगी, तो गुरु साहब ने उनसे कहा कि भाई मर्दाना मुझे प्यास लगी है। तो गुरु साहब ने कहा यहाँ पहाड़ी पे वली कंधारी एक पीर है, उसके पास से पानी पी आओ। तो वली कंधारी के पास भाई मर्दाना जी गए, तो वली कंधारी ने कहा कि आप कौन हैं? भाई मर्दाना ने कहा मैं गुरु नानक का शिष्य हूँ। उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि ये जो अपने आप को वली या पीर कहते हैं, वो सोचते कि मैं ही बड़ा हूँ। कहना जिसका शिष्य उसी के पास से पानी पी ले। आए भाई मर्दाना जी, हाफते हाफते प्यास लगी है। गुरु नानक पातशाह ने फिर कहा जाओ पानी मांग लो। 2 बार 3 बार उसने पानी नहीं दिया, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कोई बात नहीं। तो पहाड़ी के ऊपर कहते हैं पंजा साहब में है, वहां से गुरु पातशाह ने कहा यहाँ नीचे थे, तो कहा यहाँ ये पत्थर उठाओ। तो गुरु नानक पातशाह ने भाई कहा मर्दाना से ये पत्थर उठाओ, तो पत्थर उठाया, वहां से एक चश्मा पानी का फूट गया, तो उन्होंने पानी पिया। तो वली कंधारी का जो पानी का स्रोत ऊपर था वो खाली होने लग गया, मेरा पानी क्यों कम हो रहा है? तो उसको गुस्सा आया, उसने बहुत बड़ी चट्टान वहां से लुढ़का दी। तो गुरु नानक पातशाह ने उस चट्टान को रोका, ऐसा इतिहास में कहते हैं। और पंजा साहब में वो चट्टान आज भी मौजूद है, और उसके ऊपर गुरु नानक पातशाह के पंजे का निशान है, इसके लिए उसे पंजा साहब कहते हैं। अच्छा। और इसका एक बहुत बड़ा हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जब भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ा गया, गुरु का बाग मोर्चा चल रहा था, तो कहा कि इनको सीधा अफगानिस्तान की तरफ ले जाओ, वहाँ की जेलों में बंद कर दो। तो ट्रेन में उनको भरा गया, तो ट्रेन में भेजा जा रहा था, तो पंजा साहब से ट्रेन जाने वाली थी। तो उसमें जो कैदी थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, भूखे प्यासे थे, तो कहा कि ये ट्रेन यहाँ से सीधा वहीं जाएगी, कोई रोकना नहीं है। तो पंजा साहब के सिखों ने सोचा कि जिस जगह पे गुरु नानक पातशाह ने मर्दाना जी की प्यास बुझाई है, वहां से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भूखे कैसे जा सकते। स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट की कि आप ट्रेन रुकवा दो, हमको उनको खाना पानी देना है। राइट। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि ये गाड़ी नहीं रुकेगी। तो कहा कि गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे तो चट्टान रोक दी थी, हम गाड़ी कैसे रुकते, हम रुकाएंगे। कहते हैं कितने सिख जो ट्रेन की पटरियों पे लेट गए रुकाने के लिए। गाड़ी आई, और कहते हैं गाड़ी दूर से हॉर्न दे रही है, स्टेशन मास्टर झंडी दिखा रहे, जाने दो गाड़ी। सिख उठे नहीं, कहते गाड़ी जबरदस्ती रोकनी पड़ी। 2 सिख उसमें शहीद भी हो गए, एक प्रताप सिंह और दूसरे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 2 सिखों ने शहादत दी, गाड़ी रुकी। जहाँ गुरु नानक पातशाह ने चट्टान रोकी, वहाँ सिखों ने गाड़ी रोकी। जहाँ गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना को पानी पिलाया, वहाँ सिखों ने, गुरु नानक के सिखों ने स्वतंत्रता सेनानी को खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। ये पंजा साहब का इतिहास है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका एक बड़ा योगदान। वाह, सो इंटरेस्टिंग। ये भाई मर्दाना के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मतलब वो कहा जा सकता है कि वो सबसे पहले उनके शिष्य और सबसे पहले उनके फॉलोअर थे, और वो मतलब कैसे, क्या मिसाल उन्होंने सेट की आगे की पीढ़ियों के लिए और लोगों के लिए? देखो, गुरु नानक पातशाह मर्दाना जी एक मुस्लिम थे और छोटी जात के थे, मिरासी जिसे कहते हैं। मिरासी कहने का उन लोगों के घर में गा बजा के जिसे कहते हैं, उनको बहुत छोटी जात का गिना जाता था। लेकिन गुरु नानक पातशाह ने जब भी उनके पहले शिष्य, तो वैसे वो सबसे पहले शिष्य उनकी बहन थी, बेबे नान की, उसे कहते हैं इतिहास में हम, बेबे मीन्स रिस्पेक्टफुल, बड़ी बहन। राइट। गुरु नानक पातशाह से बड़ी है उनकी बहन, गुरु नानक पातशाह की सबसे पहली शिष्य उसे कहा जाता। उन्होंने पहचाना अपने भाई को। तो मर्दाना जी को साथ में, क्योंकि रबाब अच्छी बजाते थे, तो गुरु नानक पातशाह ने संगीत में ही शिक्षा देनी थी, तो मर्दाना जी को साथ में लिया। और जहाँ जाते थे पूछते थे ये कौन है, तो कहते मेरा भाई है। तो गुरु नानक पातशाह लोग कहते थे भाई तुम हिंदू या मुसलमान, भाई कैसे हो सकता है? गुरु नानक पातशाह यही तो कहने, यही तो सिखाने आया हूँ कि हिंदू मुसलमान या कोई भी दुनिया के सारे लोग भाई कैसे हो सकते हैं, यही तो मैं सिखाने आया हूँ। ये इनका संगीत और गुरु नानक पातशाह का जो वाक्य थे, दोनों मिल के जब भी रंग जमाते थे, तो बड़े बड़े
जिसे कहते हैं ठग, चोर, कठोर हृदय के, सब पिघल जाते थे। भाई मर्दाना की रबाब, गुरु पातशाह का जो शब्द गाने का तरीका, तो 50 साल कहते हैं भाई मर्दाना जी उनके सानिध्य में रहे। और अंतिम समय जब ये वापस आ रहे, मतलब जहाँ भी थे अपनी उदासियों से वापस आते, रास्ते में ही भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पातशाह के चरणों में ही दम तोड़ा है। खुर्रम शहर कहते हैं, शायद ईरान इराक की तरफ ही है, वहाँ पे उनका अंतिम समय जो है गुरु नानक पातशाह के साथ में उनका, जिसे कहते हैं संसार को छोड़ के गए। इंटरेस्टिंग। वाह, कि ओवरऑल जो उनकी ये उदासी है, कहते हैं कि ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर्स तक वो चले हैं, ऐसा? हाँ, मैंने पहले भी कहा ना, जंगल बियाबान, 30,000 किलोमीटर का ऊपर ही उनका जो है 32,000 मील कहते हैं इतिहास में। अच्छा, उतना उनका ट्रेवल्स है ना। पैरों से कितनी, मतलब कैसे उस रास्ते, क्योंकि उस समय आज की तरह तो सड़कें भी नहीं, जंगल होंगे, रेत होगी, कहीं पहाड़ियां होंगी। मैं तो ये, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं गुरु नानक पातशाह की फिजिकल फिटनेस कैसे होगी, जब पहाड़ियों पे, जहाँ योगी, जहाँ हिमालय में, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, गुरु नानक पातशाह योगी और सिद्धों के पास वहां भी चले गए और वो हैरान हो गए। उनके साथ जो बातचीत हुई है, मैं पहले कहता हूँ काव्य जो इतिहास भाई गुरदास जी ने लिखा है, सिद्ध लोग हैरान रखे कि सिद्ध पुछन सुन बालिया तो एक करामात इत्थे ले आई, आपके पास क्या करामात है कि आप यहाँ तक पहुंच गए। जैसे आज भी वहां जाने तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, योगियों के पास तो साधन है, उनको पता है प्राणों को कैसे रोकना है, ऑक्सीजन को अंदर की कैसे बैलेंस करना है। आप ऐसे कैसे आ गए? वो उससे ही प्रभावित हो गए थे। उन्होंने मुझे आपके तो पास तो करामात है, लेकिन गुरु नानक पातशाह ने एक ही जवाब देते थे, मेरे पास एक ही करामात है, गुर संगत बाणी बिना असा दूजी ओट नहीं है राई। मेरे पास राई जितनी भी उस परमेश्वर की ओट के सिवा, उसके आश्रय के सिवा और गुरु के शब्द के सिवा मेरे पास कोई करामात नहीं। मेरे लिए यही करामात, कभी भी अपने आप को नहीं जताया कि मैंने किया, मेरी फिजिकल फिटनेस ऐसी है। गुरु नानक पातशाह ने अपने आप को गुरबाणी में नीच लिखा है, हरामखोर लिखा है, मैं हरामखोर हूं, मैं नीच हूं। क्यों? जितने भी भाई निम्रता, विनम्रता देखो, गुरु नानक पातशाह ने अपनी वाणी में, जैसे जब कुदरत की बात की है तो लिखते हैं असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य। अच्छे लोगों की बात की, कोई पूजा कर रहा है, कोई तप कर रहा है, तो वहाँ फिर जो चोरियां करने, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर। जब इस भजन को लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं कि असंख्य अमर कर जाए जो नानक नीच का है विचार। ये जो आप, जिनको आप छोटा पुरुष कहते हैं, ऐसे कर्म करने वाले, मैं भी इनका एक हिस्सा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं। मतलब अपने आप को ऐसा जता रहे हैं कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं भी सबके साथ का है। ऐसा कोई नहीं। मैंने कहा ना, उतनी विनम्रता, अपने शिष्य के चरण छू लिए और उसे अपनी जगह पे बिठाया। कौन ऐसा करता है? तो गुरु नानक पातशाह विनम्रता ही सिखाने आए हैं, क्योंकि अहंकार सबको खा जाता है। ये टर्बन जो है, जो आप ऑफ कोर्स जैसे पगड़ी भी जैसे हम कहते हैं, वो कभी ये पहनना सिख लोग ने शुरू किया? बिकॉज जितना मुझे समझ में आता है, पहले से ये प्रथा नहीं थी, या ये ऐसे? देखो, गुरु नानक पातशाह से भाई मर्दाना जी ने भी, जिसकी मैंने बात की अभी, उन्होंने भी पूछा था गुरु नानक पातशाह ने कि आपको केश रखने, उसको संभालने के लिए उसके ऊपर हम लोग ये ढक के रखते थे, दस्तार सजाते, गुरु नानक पातशाह भी सजाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि देखो, अभी हिंदुस्तान में हम देखते हैं जब ब्याह शादी होती है तो दूल्हे राजा को पगड़ी लगती है, क्योंकि ये कहते हैं ये राजाओं का ताज है। इसको बैन कर दिया था मुगल बादशाहों ने, भाई लोगों में गुलामी का एहसास बना रहे, डर बना रहे, एक एक चीज पे बैन लगाते थे, कोई पगड़ी नहीं पहनेगा। तो हमारे गुरु साहिबान ने कहा, हमारे सिख तो हमेशा 24 घंटे पहनेगा, आप रोक के बताओ, ये मानसिक गुलामी ना आ जाए किसी के अंदर। अच्छा। तो इसके लिए गुरु साहब ने कहा, एक तो केशों का सत्कार है, केश ढक के रखने हैं हमें। दूसरा, मानसिक गुलामी दूर करने के लिए ये टर्बन, ये ताज है, हम टर्बन नहीं कहेंगे, ताज कहेंगे, ये हमारा ताज है। वो कहते हैं हम खाली पहनेंगे, हमारे बादशाह लोग पहनेंगे। गुरु साहब ने कहा, मेरे घर का, हमारे जो छोटे से छोटा सिख है वो भी पहनेगा। अच्छा। मतलब मानसिक गुलामी दूर करने के लिए गुरु साहब ने ये कहा है। जिस जिस चीज से उन्होंने मना किया, खाली शादी के टाइम नहीं पहनेंगे, हमेशा पहनेंगे। अच्छा, वैसे उसकी स्थापना बेसिकली हुई, बिकॉज मैं देख रहा था। एक तो केशों का सत्कार है, जी जी। दूसरा है मानसिक गुलामी दूर करने के लिए, भाई हम आपकी नहीं चलने देंगे। देखो, सबको जैसे कहते हैं ना, आज हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या हम कैसे भी, हम क्या खाएं, हम क्या पहने, डिसाइड करने वाला दूसरा कौन है? हम आज कहते हैं ना, उस समय गुरु साहब, आप कौन है डिसाइड करने वाला, कौन पगड़ी पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा? उस समय आवाज उठी, जबकि खतरा था,
राइट। मार देंगे, उनका राज्य चल रहा है, जिसके हाथ में ताकत है मार डालेगा हमें। नहीं, गुरु साहब ने कहा हम नहीं, हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ खाना है, फ्रीडम ऑफ पहनना है, क्या पहनना आप पहनो, आप रोकने वाले कोई नहीं। राइट। पगड़ी पहनने से पहनेंगे हमारे से। राइट। ये लंगर भी जो है ऑफ कोर्स जैसे हमेशा गुरुद्वारा का बहुत फेमस होता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी गया हूँ गोल्डन टेम्पल, और मैंने भी वहाँ पे ऑफ कोर्स लंगर में खाना खाया, बहुत टेस्टी तो बहुत होता ही है। बट ये लंगर की भी जो स्थापना या स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हुई? ऐसा कहते हैं, मतलब इतिहास मिलता है गुरु नानक पातशाह जब भी देखो बड़े होते हैं थोड़े, पिता पिता है, मेरा बेटा सेट हो जाए, है ना, तो एक दिन 20 रुपए दिए और कहा कि आप इसका कुछ व्यापार कर लो, है ना। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं ठीक है, और तो पिताजी ने कहा कि अच्छा सच्चा सौदा करना, ऐसा सौदा करना मजा आ जाए। गुरु नानक पातशाह निकले, कहते हैं रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा तलवंडी के जंगलों से जाते हैं, चूहड़ काना एक मंडी है, वहां से सामान लाके दूसरी जगह बेचना है। व्यापार क्या है, एक जगह से सस्ता सामान खरीदो, थोड़ा अपना प्रॉफिट ऐड करो, दूसरी जगह बेच दो। उस समय कहते हैं 20 रुपए की रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। गुरु नानक पातशाह गए, देखा कुछ रास्ते में भूखे साधु बैठे हैं, तो गुरु नानक पातशाह ने उसका पैसे का साजो सामान लिया और उनको लंगर बांट दिया। उस समय जो भी उनको खाना पीना था बनवा के उनको दे दिया, उनकी भूख दूर की। इस घटना को सिख इतिहास में सच्चा सौदा के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं खाली खाना गुरु नानक पातशाह ने नहीं खिलाया, खाना तो खिलाया, लेकिन सच्चा सौदा ये तब जब सच का उपदेश भी दिया कि आप क्यों ऐसे जंगल में बैठे, घर जाओ खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के तुम आ गए, बच्चों को छोड़ आए, पत्नी को छोड़ आए, घर जाओ उनको पालो पोसो, खुद भी जो है ऐसे क्यों भूखे मरते हो, यहाँ वहाँ दूसरे के आश्रय पे रहते हो। तो ये सच्चा सौदा गुरु नानक पातशाह ने। तो आज ये सिख बहुत मतलब मान से कहता है कि गर्व से कहता है गुरु नानक पातशाह ने जो 20 रुपए का वो लंगर शुरू किया था, आज वो पूरे संसार में ये फैला हुआ है। एक्चुअल में जो अभी जो लंगर का कंसेप्ट आ गए, मैंने कहा कि सक्सेसरों ने उसमें एडिशन किया। अच्छा। तो गुरु अमरदास पातशाह जो तीसरे गुरु हैं, उनके समय पे कंपलसरी की कि पहले पंगत फिर संगत, मतलब पहले खाना लंगर में खाना पड़ेगा, फिर हमारे पास आना है, साथ में बैठ के खाना है, अमीर गरीब। अकबर बादशाह एक बार आ गया तो गुरु साहब ने कहा कि पहले शर्त वही है। अकबर ने भी कहा कि लोगों के बीच में बैठ के खाना खाएं, लोगों में इक्वालिटी पैदा करना सबसे पहली बात ये था। इक्वालिटी पैदा करने के लिए एक ही पंगत में एक ही तरह के बर्तन, अभी नहीं अकबर के लिए कोई अच्छा बर्तन आएगा, एक ही तरह का खाना और एक ही जो परोसने वाले हैं बिना जात पात के, उनके हाथ का खा के आ जाओ हमारे पास, पहले पंगत बाचे से। तो लंगर का मेन कंसेप्ट हमारे अंदर इक्वलिटी की भावना आ जाए। फिर आप देखते हैं कि वो बर्तन भी धोते हैं हमारे सिख भाई। जब हमने गोल्डन टेम्पल में देखा होगा सैकड़ों लोग वो जूठे बर्तन धोने के वॉलंटरीली धोते हैं, तो कि हमारे अंदर ये नहीं आ जाए कि हम बहुत बड़े हैं, जूठे बर्तन भी साफ करते हैं। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं कि अंदर जो है विनम्रता की भावना बनी रहे, इक्वलिटी की भावना बनी रहे, सेवा करें। सेवा। ये भाई मर्दाना के बारे में जो आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक और कोई उनके एक और स्टोरी है जिसके बारे में भी कुछ अगर आप बताएं तो। गुरु नानक पातशाह की जितने भी जगह के भाई मर्दाना तो हमेशा साथ में है, जितने भी उनकी अपन हम पंजाबी में स्टोरी साखी कहते हैं। तो एक बार कहते हैं किसी जगह पे गए, कौन सा जैसे जब भी मेले चलते हैं सूर्य ग्रहण का या अलग अलग, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के एक सिद्धांत था, उन्होंने पूरी मैंने कहा 3 दिन प्लानिंग करके निकले, तो किस एरिया में कौन सा मेला कब पड़ने वाला है, ऐसे प्लानिंग करके चलते थे। अच्छा उस समय मौसम क्या है, बरसात का है, गर्मी का, पूरी कैलकुलेशन थी उनके पास। यहाँ से कब निकलूँ कि उस मेले में उस समय तक मैं पहुंच जाऊं, बहुत बढ़िया उनके पास कैलकुलेशन थी, उस हिसाब से वो चलते थे। तो कहीं मेले में गए, शायद सूर्य ग्रहण का मेला था गुरु नानक पातशाह, तो वहाँ पे जैसे अभी देखते हैं सब अपना अपना खाना बनाते हैं, तो भाई मर्दाना जी ने गुरु साहब से कहा हम भी यहाँ खाना बनाना है। तो गुरु साहब उपदेश देने के लिए ऐसी जगह ढूंढते जहाँ हजारों लोग जमा हों, ईजी होता है ना, एक ही बार पे सबसे बात हो गई, एक एक के पास जाके क्या बताना। तो गुरु नानक पातशाह कहा ठीक है कहाँ खाना बनाना है। और आज उस समय क्या होता था, आज की तरह तो गैस लाइटर तो थे नहीं, आग पैदा करनी पड़ती, ना मसाले वाली माचिस थी, एक दूसरे से आग मांगी जाती थी। अच्छा। तो गुरु नानक पातशाह वो सामने वो एक साधु हैं, वो
उनसे ले आओ आग। तो भाई मर्दाना जी कहते हो उस आदमी ने जैसे अपना, जैसे कहते हैं रसोई के आसपास शुद्धता के लिए जो भी करते हैं, पानी की वो डाल दी, कुछ लकीरें खींच दी मंत्र पढ़ के। तो भाई गुरदाना मर्दाना जी उसके पास चले गए, कहा कि मुझे ये आग चाहिए। आप कौन है? पूछ लिया उसने। मैं गुरु नानक जी का शिष्य हूँ। तुम हो कौन? देखे भाई मर्दाना जी का, मैं मिरासी हूँ, छोटी जात का। इतना सुनते वो आग बबूला हो गया। मेरा पूरा इतनी मेहनत खराब कर दी, मेरे रसोई को आपने अपवित्र कर दी। तो कहते हैं जलती हुई लकड़ी लेके भाई मर्दाना जी को मारने को दौड़ा। तो भाई मर्दाना जी वहां से भाग के गुरु नानक पाशा के पास आए और वहां खड़े हो गए, शोर मच गया। सब लोग इकट्ठे हुए। गुरु नानक पाशा का तरीका यही था, पब्लिक जमा हो गई, क्या हो गया क्या हो गया। उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि इन्होंने मेरा रसोई अपवित्र कर दी। क्या अपवित्रता है? छोटी जात का है। तो गुरु नानक पाशा ने उस समय एक भजन की 2 पंक्तियां उस समय कही कि तुम कहते हो इसके पास छोटी जात का है, छोटी जात आप किसको कहते हैं? गुरु नानक पाशा ने कहा मेरे तुम्हारे अंदर दिख रहा है। कहता है कुबुद्ध डूमणी। कुबुद्ध बोले दुर्बुद्धि, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। और जैसे जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो यहाँ आदमी नाचता है ना। डूमणी कहते हैं वेश्या को। तुम्हारे अंदर वेश्या का एक जो है दुर्बुद्धि जैसी वेश्या है। कुबुद्ध डूमणी कुदया कसायन। एक दया होती है, एक दया का उल्टा कुदया। तुम किसी को मारने के लिए आ गए, तो ये तुम्हारे अंदर कसाई बैठा है। कसाई का काम है ना मार। कुबुद्ध डूमणी कुदया कसायन पर निंदा घट चूड़ी। चूड़ी कहते हैं जो साफ सफाई वाले हमारे लोग हैं, उनको मारने भागे हो आप? नहीं आप नहीं हो। वो पर निंदा, आप इसकी निंदा कर रहे हो, इसकी जात की, मनुष्य का बच्चा है ना, इनकी जात की निंदा कर रहे हो। तो जो सफाई करने उसका काम क्या है? गंदगी में हाथ डालना। तुम निंदा करके इसके गंदगी में, अपनी गंदगी में हाथ डालो, अपने वचनों को गंदा कर रहे हो। ये तुम्हारे अंदर चूड़ी बैठी है, वेश्या बैठी है, एक मुट्ठी क्रोध चंडाल, जो मुर्दों को जलाता है उसे चंडाल कहते हैं। तो आपके अंदर क्रोध रूपी चंडाल है। हाँ? तो आपके अंदर ये 4 तो छोटी जात के ये बैठे हैं अपने अंदर तुम्हारे। तो कारी कड्डे क्या थी है, आपने जो कारें ये लकीरें खींचे, इसका क्या फायदा? जा चारे बैठियां नाल, ये 4 जो है छोटी जात की आपके अंदर ये बैठी हैं। तो आप इससे कैसे इसको छोटी जात का कह सकते? समझ में आ गई उसको बात। क्योंकि गुरु नानक पाशा सिर्फ अच्छे कर्मों के ऊपर ही बात करते हैं। जिसके कर्म अच्छे वो अच्छा, जात पात क्या करनी। तुम कहते हो ये छोटी जात का है, तुम्हारे अंदर वे दुर्बुद्धि रूपी वेश्या है, क्रोध रूपी चंडाल है। अब सेम हो गए फिर। हाँ, तो तुम्हारे अंदर है ना, तुम छोटी जात के हो के ये हो गए। ये तो एक छोटी जात में पैदा, 4 तो मुझे तुम्हारे अंदर अभी दिख रही हैं करंटली, और कितनी होगी क्या पता। तो उधर समझा दिया कि छोटी जात पात कुछ नहीं होती, जिसके कर्म अच्छे वो अच्छे। ये इन टर्म्स ऑफ लाइक जो प्रिंसिपल्स भी जैसे आप पहले बोल रहे हैं, तो उनमें भी कोई 5 फेज या एक स्टेट्स हैं जिनमें आप रहते हैं कर्म करके, कुछ उसके बारे में भी कुछ ऐसी कुछ उनकी वाणी थी? देखो गुरु नानक पातशाह धर्म की शिक्षा दे रहे हैं सब, और उनके धर्म ऐसा है कि उसमें राजनीति भी सिखा रहे हैं। क्योंकि धर्म के बिना राजनीति भी अधूरी है। अगर राजा ही करप्ट हो जाए तो क्या राज चलाएगा? उसको भी धार्मिक होना पड़ेगा। सामाजिक तौर पे भी जो है आपको धर्म की जरूरत है। धर्म की जरूरत सब जगह है। तो जब गुरु नानक पातशाह धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ जी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ। तो गुरु नानक पातशाह ने कुछ स्टेप्स दिए कि ये 5 जैसे साइन बोर्ड्स हैं जिसे कह सकते हैं। आप कहाँ खड़े हैं धर्म की दुनिया में, आपको ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। गुरु नानक पातशाह शुरू कहाँ से करते हैं, मतलब धर्म की यात्रा है क्या। जो गुरु नानक पातशाह की पहली वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, उसे जपजी साहब कहते हैं, बहुत फेमस है। वहां पहला प्रश्न गुरु नानक पातशाह उठाते कि किव कूड़े टुट्टे पाल किव सचियारा हुई। आप सच की ओर कैसे बढ़े, आप ये झूठ की नगरी से निकल के सच की नगरी में कैसे जाएं। उसे सचखंड कहते हैं पंजाब। हम रह रहे हैं सब झूठ में, सच की तरफ जाना है। बीच में एक कहते कूड़ की दीवार है कि वह कूड़ा टुट्टे पाल, इस दीवार को गिरा के सच की तरफ जाना है। तो गुरु नानक पातशाह की सारी फिलॉसफी है कि झूठ से निकल के हमें सच की ओर जाना है। तो गुरु नानक पातशाह ने इसके लिए 5 स्टेप दिए हैं। तुम्हारा ये स्टेप है, मतलब तुम यहां तक पहुंचे हो।
तो पहला स्टेप गुरु नानक पातशाह ने बताया धर्म खंड। उसको खंड कहा है, खंड मतलब टुकड़ा, एक जगह। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कोई बोर्ड्स लगे, तुम्हारे मन के अंदर की बातें हैं ना। अभी धर्म खंड की जब बात करते हैं, उसकी व्याख्या जपजी साहब की जो मैंने बात की उसमें ही लिखा हुआ है, जपजी साहब के आखिरी में, लगभग आखिर के तो कुछ थोड़ा पहले, कि धर्म खंड है क्या। धर्म खंड कहते हैं मानो ये धरती है, जैसे रात्रि रुत्ति थित्ति वार पवन पानी अग्नि पाताल, ये धरती बनी, पवन बनी, हवा बनी, हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने बनाई, सूरज चांद तारे। इसमें रहते रहते हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कर्मी कर्मी होए विचार, मेरे एक एक कर्म की विचार कहीं हो रही है। और करने वाला कौन है? सच्चा आप, सच्चा दरबार, वो खुद सच्चा परमेश्वर, जो किसी के बहकावे में नहीं आ गया डर के ये राजा का लड़का है, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन का पहचान वाला है, इसके कर्मों को मैं थोड़ा डाइल्यूट कर दूं, इसने बुरा किया। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। गुरु नानक पातशाह ने कहा जिस समय तुम्हारे मन में ये आ जाए मुझे अपने कर्मों को सुधारना है, कोई विचार कर रहा है इसके ऊपर, उस दिन तुम्हारा धर्म में अभी प्रवेश हुआ है। ये धर्म खंड ये। अभी हम धर्म को क्या समझ रहे हैं? गुरु नानक पातशाह के समय भी, आज भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक रिचुअल है, हम गुरुद्वारा गए, कोई अपने धार्मिक स्थान में जाता है, भगवान के सामने खड़ा हो गया, जी अपनी लिस्ट लेगा, मेरा ये है, मेरा ये पूरा कर दो, मेरा वो पूरा कर दो, मैं इतने दिन आऊंगा, मैं ये चढ़ा दूंगा। गुरु नानक पातशाह ने कहा ये धर्म नहीं, अपने कर्मों को सुधारना। जिस दिन मन में ये ख्याल आया कि कर्मों को सुधारना है, मानो उस दिन तुम्हारा अभी प्रवेश हुआ है। अभी तो हमारा प्रवेश भी नहीं। गुरु नानक पातशाह बहुत क्लियर है, कर्म सुधारो, शुभ कर्म होने चाहिए, शुभ अमला बाजो दोनों रे, जैसे मक्का में भी कहा। तो पहला स्टेप ही यहाँ से शुरू होता है। अब हम देख लें कि अभी हम कहाँ खड़े, हम क्या करें। रिचुअल पूरी दुनिया उसी में लगी, बहुत कम लोग हैं जिनको ये लगता है कि मुझे कर्मों को सुधार। अच्छा भी कर्म सुधरे कैसे, कोई बताने वाला भी चाहिए ना। लोगों को तो लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, इसके लिए गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। दूसरा स्टेप है ज्ञान खंड, मैं ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और किससे लेना पड़ेगा? अब मुझे कहीं रोड क्रॉस करना है, मैं एक अंधे आदमी को हाथ पकड़ा दूं, मुझे भी नहीं दिख रहा, वो क्या करेगा? मुझे भी साथ में खुद भी गया। तो जिसको पता है, गुरु जिसे कहते हैं, उससे ज्ञान लेना है, ज्ञान खंड दूसरा। फिर उस ज्ञान को ले लिया, अभी पता चल गया ये करना है, उसको कमाना भी तो नहीं, अभी बता दिया ऐसे ऐसे करना है। हम कहें बहुत मुझे नॉलेज हो गई, नहीं, अभी श्रम खंड है, अभी मेहनत करनी है, उस ज्ञान को कमाना है। तीसरा गुरु नानक स्टेप, तुम अभी कमाने पे आए क्या? नहीं, पढ़ तो बहुत लिया तुमने, सीख तो बोले, गुरुद्वारा में गए 10-10 घंटे हम बैठते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो आपको मेहनत करनी है। अच्छा एक चीज यहाँ मैं और बोलता हूँ, गुरु नानक पातशाह का एक जपजी साहब में आते कहते कि सुनना पड़ेगा गुरु की बात को, कमानी पड़ेगी। तो कहते सुनने से क्या होता है? सुने दुख पाप का नाश, सुनने से ही दुख दूर होंगे, क्योंकि गुरु की बात सुन ली, दुख दूर होने ही होने ना। अभी मुझे कुछ बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर की सुनूंगा ही नहीं, तो सुनना पड़ेगा, सुनने से ही होगा। गुरु नानक पातशाह सुनने के ऊपर बहुत जोर दिया है, गुरु के उपदेश को सुनना है। ज्ञान खंड, श्रम खंड, जिस दिन आप श्रम करते हैं, अभी आपके पास जो काम करने वाले हैं, मेरे पास कोई काम करता है, मेरी फैक्ट्री है, कोई बहुत अच्छा श्रम करता है, तो हमें क्या, हम खुश होते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको हम बख्शीश देते हैं। तो चौथा खंड है बख्शीश का खंड, उसे कर्म खंड कहते हैं। उर्दू का शब्द है कर्म, का अर्थ है बख्शीश करना। तो भी हम बख्शीश ऐसे थोड़ी देते हैं, किसी को भी देते हैं क्या? जो श्रम करेगा मेन। तो गुरु साहब ने कहा कि बख्शीश, और कहते हैं जिस दिन बख्शीश के खंड में हम जाते हैं, साइमल्टेनियस ही है कि आप सचखंड में भी पहुंच जाते हैं। बख्शीश यही है कि आप सचखंड पहुंच जाएंगे, ये एक साथ ये घटना चलती है। लेकिन पहले धर्म खंड में, अब हमें तो वही नहीं पता, हम समझते हैं धर्म क्या है, पता नहीं हम क्या क्या करते। तो कर्मों को सुधारने की हमारी कोशिश शुरू हो, ये धर्म की तरफ यात्रा आरंभ है, ये गुरु नानक का सिद्धांत है। दूसरा, मैंने सुनने की बात करी, तो गुरु नानक पातशाह ने, जपजी साहब ने 4 स्टैंजा सुनने के ऊपर लिखे और 4 मानने के ऊपर लिखे। क्योंकि अभी मैं सुना तो मैंने बहुत, जैसे भी मेरा एक बच्चा घर में है, वो मोबाइल में लगा, जैसे आजकल सब जगह है, हम बच्चे को कहते बेटा पानी ला दे, बच्चा सुन रहे हैं, बच्चा उठता नहीं है। या हम किसी भी, कोई अपने नौकर को कहते हैं काम कर दो, अपने फ्रेंड को कहते हैं, कोई काम नहीं करता, हमने 4 बार कहा, तो लास्ट में हम क्या कहते हैं, तो ये सुनता नहीं है क्या? मतलब
सुन के उसके ऊपर एक्शन नहीं किया तो मतलब सुनना भी वेस्ट हो गया ना। फिर हम कहते हैं यार ये तो सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके कान खराब है। तो गुरु नानक पातशाह सुनने के ऊपर बहुत जोर दिया है। गुरु के जैसे अभी कहते हैं ना वो कीर्तन म्यूजिक, तो म्यूजिक में क्यों कहते हैं कि सुनो, इसको सुनने की इच्छा हो हमारी, सुनने के साथ अगर, लेकिन मानने की भी घटना नहीं है तो सुनना भी हमारा मतलब व्यर्थ है। अभी देखो मैं ऐसे बात करूं, देखो हमारे पास ज्ञान हासिल करने के लिए कुछ इंद्रियां, आंख से कुछ देखा ज्ञान मिला, कान से कुछ सुना ज्ञान मिला, स्पर्श किया है ज्ञान मिला, ये कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, गर्म है, ठंडी है। लेकिन कभी कभी भगवान कोई ऐसे जीव पैदा होते हैं उसकी आंख ठीक नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको छूने की शक्ति भगवान ने दी है कि कुछ कुछ पता लगता है अपनी इस कमजोरी को। बहुत जो जिनकी आंखें नहीं, बहुत बड़े बड़े संगीतकार भी हुए हैं, गा भी लेते हैं, है ना। कोई बोल नहीं सकता, उसकी जबान ठीक नहीं है, वो टेस्ट करके चीज को नहीं बता सकता, उसकी स्पर्श क्षमता कम हो गई है, लेकिन वो चीज को देख के या किसी से सुन के पता लगा सकते हैं चीज का ज्ञान क्या है। लेकिन कहते हैं जिसके कान खराब है, अपने आसपास आप देख लो, जिसको सुनता ही नहीं है, आप अपने आसपास देख सकते हैं, सबसे पिछड़ा हुआ वही है। और मेजरली वो क्या, जो सुनता नहीं वो गूंगा भी होगा, क्योंकि टीचर, बच्चा स्कूल में आता है, टीचर बोलेगी बेटा ए बोल, ट बोल, क बोल, वो कैसे बोलेगा? जबान को हम ट्विस्ट कर रहे ट क प, लेकिन जब सुना ही नहीं तो क्या बोलेगा? इसलिए मूक के साथ बधिर लगता है, मूक बधिर। इसी तरह धर्म की दुनिया में भी जो सुन नहीं सकता ना गुरु की बात, वो सबसे पिछड़ा वही है। गुरु नानक पातशाह सुनने के ऊपर जोर दे, कीर्तन सुनना है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की जो साधना है ना, वो देखने में टिकी आंखें, हम मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, उनका अपना तरीका है, साधना है। हमारे मुसलमान भाइयों की साधना बोलने में, वो नमाज पढ़ने जाते हैं। गुरु नानक पातशाह ने सिख को दिया कि तुम्हारी साधना कानों पे टिकी है। हम गुरुद्वारा में कीर्तन सुनने जाते हैं, फिर जो सुना उसको मानते हुए जो सेवा करें, उसको सुन के जो मान रहे हैं, हमारी साधना गुरु नानक पातशाह कीर्तन सुनना है। म्यूजिक में जो चलता है, तो सुनने से आपकी गति को, कोई भी धार्मिक गति आपकी होगी ना, मीन्स प्रगति सुनने से ही होनी है। मतलब ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने सुनने में ज्यादा दिया है। राइट, इंटरेस्टिंग। ये एक ओंकार जो है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, विद्वानों ने गुरु नानक, नानक शब्द के अर्थ भी ऐसे कि ना अनक, जो अनेकता में विश्वास ही नहीं रखता। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि उस समय लोगों में भाई ये भी भगवान, वो भगवान, वो भगवान, कोई कहते हैं, कोई अलग अलग नामों से भगवान, और झगड़ रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने कहा कि मेरा भगवान ओंकार, वो ओम मेरा भगवान है। कार मीन्स पूरे संसार को चलाने वाला है, सबकी कार, कार का मतलब कार्य करना, सबकी कार चलाने वाला वही है। और उसके सामने लगा दिया एक ओंकार, भगवान एक है जो सबको चला रहा है। और गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गूढ़ रखा है कि एक को गिनती का एक लिखा है उसके साथ। तो गुरबाणी में देखो वर्ड्स में एक लिखा है, ई और क डाल के, वो एक शब्द के कई अर्थ बनते हैं। तो एक का अर्थ गुरबाणी में कई जगह पे इसका अर्थ बहुवचन में भी है। तो ओंकार के साथ गिनती का एक लगाया कि ये हमेशा एक ही रहेगा, कोई इसको वर्ड को तोड़ मरोड़ के भी बहुवचन न कर सके। ये एक ओंकार है, मेरा भगवान एक, और सबको चलाने वाला है, ये नहीं कि मेरा ही है, सबका है। तो गुरु नानक पातशाह ने अपनी वाणी में भी अल्लाह का भी इस्तेमाल किया है, गोसाई भी कहा है, गोपाल भी कहा है। जितने भगवान हमें, मतलब भगवान के नाम साहित्य में मिलते हैं, हिंदू साहित्य में या मुस्लिम साहित्य में, गुरु नानक पातशाह ने सभी नामों से ईश्वर को याद किया है, क्योंकि वो एक ओंकार के उपासक है। और जो एक ओंकार का उपासक है, उसे गोपाल बोलने में भी कोई झिझक नहीं है, उसे जो है गोसाई बोलने में भी कोई झिझक नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ये सब नाम आपको मिलेंगे। राम तो कितनी बार आया है, कृष्ण भी आया है परमेश्वर के अर्थों में, तो बहुत सारे, क्योंकि गुरु नानक पातशाह एक ओंकार के पुजारी, इसके लिए उनको सब नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ग्रंथ साहिब में क्या है ये, मतलब नाम, भगवान को राम नाम से, विठल भी लिखा गया है भगवान को। अच्छा, गोसाई भी है, गोपाल भी है, नारायण भी है। मुस्लिम नाम क्या दो, खुदा भी लिखा हुआ है, अल्लाह भी लिखा हुआ है, परवरदिगार भी लिखा हुआ है। ग्रंथ साहब में कोई इसमें जो है वो ये भेदभाव नहीं है कि भगवान का यही नाम है। विठल तो कितनी बार मराठी नाम, ग्रंथ साहब में आपको मिलेगा। भगत नामदेव जी के भजनों में गुरु साहिबान ने विठल शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये कौन कर सकते हैं? जो एक ओंकार का पुजारी वो कर सकते हैं। गुना एक ओंकार मीन्स भगवान, जितने मर्जी नामों से ले लो, ऐसा नहीं है कि हम उसको गोपाल बोलेंगे तो अपना कार बंद कर देगा, सब कुछ वो चलाता ही रहेगा। लेकिन गोपाल जब कहें तो हमारे सामने वो
जिसे कहते हैं आकार रहित ईश्वर जो सबको चला रहा है वो हमारे सामने है। राम जो सब में रमा हुआ है, आप में है, मुझ में है, यहाँ है, वो रमा हुआ राम हमारे सामने आना चाहिए। ये एक ओंकार है। इंटरेस्टिंग, वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। नाइस। एक लास्ट मेरा प्रश्न था कि ऑफ कोर्स आजकल के समाज में एंड आजकल के टाइम्स में काफी विमेन एम्पावरमेंट और ये सब हम काफी बात करते हैं। तो मैं देख रहा था, जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि तभी के टाइम पे ही गुरु नानक जी की जो सोच थी वो तभी वैसी ही थी एंड विमेन एम्पावरमेंट में काफी वो बिलीव करते थे। तो उसके बारे में देखो, गुरु नानक पातशाह ने विमेन एम्पावरमेंट जब भी जहाँ भी जाते हैं ना, गुरु नानक पातशाह इक्वलिटी की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान, ऊंचा नीचा, शूद्र ब्राह्मण वैश्य, कोई उनकी नज़र में सब बराबर है। तो वहाँ जब औरतों की बात आती है तो कहा ये भी हमसे कम नहीं है। उनका एक गुरुद्वारों में डेली की एक प्रेयर गायन की थी, उसको आशा की वार कहते हैं, गुरुद्वारों में रोज पढ़ी जाती है। उसमें उन्होंने एक भजन रोज पढ़ते हैं हम सिख लोग, कहते कि औरत को कहा जाता था कि ये ताड़न योग है, इसको मतलब सब जगह पे उसके बारे में गलत ही लिखा हुआ था, मतलब इसको घर बार की ज्यादा समझ नहीं है ना। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि भंड जम्मिए, भंड निमिए, भंड मंगल व्या। भंड कहते हैं जिसको हम जिसकी निंदा ही करते रहते हैं औरत के बारे में, आप उसकी निंदा, भंड जम्मिए तो जिसकी निंदा कर उससे तो तू पैदा हुआ है ना। भंड निमी है, उसके पेट में तो तेरी पालना पोषणा हुई है 9 महीने, है ना, उसको तुझे दूध पिला रही है पैदा होने के बाद भी। भंड मंगल व्या, उसके साथ विवाह बिना हुए बिना तेरा घर नहीं चलेगा। तो उस लंबा चौड़ा भजन है, उसके आखिरी में कहा है कि देखो कितनी उस समय की ये बात है कि सो क्यों मंदा आखी है, मंदा कहते हैं बुरा, उस औरत को बुरा क्यों कहते हो, जित जम्मे राजान, जो बड़े बड़े राजाओं को और अवतारों को जन्म देती। हमारे जो देश की अवतार भी हम राम कृष्ण की बात कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह खुद और गुरु साहिबान खुद, महावीर जी कहाँ से पैदा हुए, औरत से ही पैदा हुए ना। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा वो कैसे जो है फिर किसी से कम हो सकते हैं। जित जम्मे राजान, राजाओं को और अवतारों को जन्म देने वाली वो तुमसे कम कैसे हो सकती। तो वुमन जो है एम्पावरमेंट के लिए गुरु नानक पातशाह ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने उस समय आवाज उठा दी, और कहते हैं जो तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी थे, उन्होंने तो प्रचारक भी बनाया, औरतों को प्रचार करने के लिए भेजा, उनको ऐसी शिक्षा दी कि वो प्रचारक प्रीचर बन सके उस जमाने में। ये गुरु नानक पातशाह की आवाज को इसमें आगे भी ले गए। लेकिन बहुत फेमस ये कोट है कि सो क्यों मंदा आखिए, मंदा बुरा, उस औरत को मंदा क्यों कहना, जित जम्मे राजान, जिससे राजाओं की, महापुरुषों की उत्पत्ति हुई। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच बन सिंह जी। आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब आई होप कि मेरी तरह काफ़ी सारे लोग भी जो इसे देखें तो उनकी भी काफ़ी सारी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑफ कोर्स सिखिज्म के बारे में, ऑफ कोर्स गुरु नानक जी के बारे में। आई होप आपको भी मज़ा आया। एंड देखो, गुरु साहब की हम स्तुति जो कहते हैं तो मजा आता ही है उसमें। देखो उसमें अगर किसी को मजा आएगा तो उसमें हमारा तो कुछ है नहीं, क्योंकि गुरु साहब का जीवन, उनके उपदेश ही ऐसे, उसमें मजा, वो हम यही मजा देने तो आए कि तुम्हारे अंदर मजा भर जाए, तुम्हारे अंदर के सुने दुख पाप का नाश में का ना, उनका एक कोट है कि सुनोगे तो आपके दुख पाप दूर हो जाएंगे। मैं फिर सुनने पे आता हूँ, सुनने का अर्थ मानने के साथ में, नहीं तो हम जैसे कहते हैं तू तो सुनता ही नहीं है। गुरु नानक पातशाह सुनना है लेकिन मानने वाला सुनना है, फिर आपको जब मजा आएगा ही आएगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने गुरु नानक पातशाह के जो प्रकाश पर्व आ रहा है उसके उपलक्ष्य में मुझे बुला के, जैसे मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, आपके साथ बैठा तो मुझे भी हिम्मत आई, जो थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ा यहाँ वहाँ से, उस हिसाब से आपसे बात की। गुरु साहब का इतिहास, गुरु साहब कृपा करें हम सबके ऊपर कि सब उनके उपदेशों को हम कमा के अपने जो है दुख और पाप दूर कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मॉडेस्ट बन रहे हैं। आपकी नॉलेज जो है, मतलब ऐसा कोई भी एक सवाल मैंने पूछा नहीं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आपको इतनी डीप नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की। तो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।